हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों मैं आज आपके लिए और एक नई क्लास लेकर आया हूँ जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। ये मैं क्लास जो आपके सामने लेकर आए हुए चतुर्थ श्रेणी और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, बेस्टीसी आदि जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। जो राजस्थान में जो सिटी होती है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था साथियों। चार ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ और बारां। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ जिले के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? जो सीटी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था 2022 में। BWHW, BSHW, BWKW, BSKW। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि BSHW जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू में पाई जाती है साथियों। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? आरपीएससी के अंतर्गत पूछा गया था, वन रक्षक भर्ती के अंतर्गत। जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर या चूरू। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक के अंतर्गत उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। जो कनिष्ठ अभियंता 2020 के अंतर्गत भी पूछा गया था, वन रक्षक भर्ती 2020 के अंतर्गत भी पूछा गया था साथियों। चार ऑप्शन है, AW सीकर चूरू, BSHW बाड़मेर जालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। यानी कि कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो जलवायु बताई गई है उसमें से आपको यानी कि कौन सा क्वेश्चन गलत है वो चुनना है साथियों इसमें। तो यहाँ पर BSHW बाड़मेर जालोर में पाई जाती है, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर में पाई जाती है और CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन AW सीकर और चूरू में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो आरपीएससी के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। चार ऑप्शन दिए गए, कैडमियम, लोह, अब्रक या फिर चांदी। तो चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दूं साथियों कि ये जो मोरिजा बानोल जो खनन क्षेत्र है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंतर्गत पूछा गया था 2022 में फर्स्ट पारी में। चार ऑप्शन दिए गए हैं, BDW, EAD, DAW और CAW। तो चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि EAD। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूमि काली मृदा रखते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और पाली, सिरोही व जालोर।
चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है और कमेंट भी करना है कि राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मिट्टी रखते हैं। तो इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों, यानी कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है, जो अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं अधिकतर एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो नेगेटिव आते हैं अधिकतर। तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे और अधिकतर यही से क्वेश्चन उठाकर पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीकानेर, पाली, जैसलमेर और जोधपुर। तो चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिथोस्फिर कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है साथियों। 4 ऑप्शन है, दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा और लाल मृदा। तो चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिथोस्फिर कहलाती है। कौन सी मृदा, पर्वतीय मृदा, जिसे लिथोस्फिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ मृदा के प्रकार दिए गए हैं और एक तरफ जिला दिया गया है साथियों, यानी कि लाल लोमी मृदा डूंगरपुर में है, पर्वतीय मृदा उदयपुर में है, गहरी मध्यम कालीन मृदा कोटा में है और पीली बुरी मृदा ये बीकानेर में नहीं है साथियों। तो इसका जो गलत ऑप्शन चुनना था आपको वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका जो राइट आंसर पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीली बुरी मृदा बीकानेर में नहीं पाई जाती, जबकि लाल लोमी मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा उदयपुर में पाई जाती है, गहरी मध्यम काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, जो आरपीएससी में आरएस परीक्षा और आरटीएस परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था साथियों। गेहूं, चावल, उड़द और गन्ना। आपको बताना है कि कौन सी फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उड़द फसल ऐसी है जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेम किस स्थिति में से संबंधित है, जो आरपीएससी, आरएस और आरटीएस के अंतर्गत पूछा गया था साथियों। कि सेम किस स्थिति से संबंधित है, रेत पहलू के टीलों के निर्माण से, पारिस्थितिकी के में परिवर्तन से, मिट्टी या मृदा अपर्दन कटाव से या फिर वनीय कटाव से। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिट्टी या मृदा का अपर्दन या कटाव को सेम की समस्या कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो कनिष्ठ अनुदेशन भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था 2018 में। कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है। 4 ऑप्शन है, बागायती कृषि, जूमिंग कृषि, गहन कृषि या फिर सीढ़ीदार कृषि। चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीढ़ीदार कृषि। तो साथ के साथ आप कमेंट करके जवाब भी देते जाइएगा साथियों, क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने वाली क्लास है, यानी कि जो आपका जेल प्रहरी का एग्जाम आ रहा है 12 अप्रैल को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो राजस्थान में मिट्टी के ऊपर जो सफेद लवणीय बालू जम जाती है, बालू यानी कि बालू रेत रहती है, वो जम जाती है, तो उससे क्या कहते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था। कलर, रेह, सफेद मिट्टी या फिर बजरी। तो चारों में से एक राइट आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो राजस्थान में मिट्टी के ऊपर जो सफेद लवणीय बालू जम जाती है उसे क्या कहते हैं, उससे रेह कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं साथियों। ऊसर मृदा जिसे अपन बोलते हैं कि ऊसर है खेत में, तो ये वही मृदा है जहाँ पर फसल नहीं उगती है।
यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती, तो ऊसर मृदा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खारी एवं लवणीय मृदा को ऊसर कहते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद सभी को।